नमस्कार मित्रों। एक प्रश्न आया है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें, तो आइए इसको क्लियर करते हैं। प्रश्न है, अधोलिखित में से किस अभिलेख में स्कंदगुप्त की हुण विजय का उल्लेख है? तो ये हुण विजय से संबंधित अभिलेख जो हैं, जूनागढ़ कौहम, भीतरी और तुमैन अभिलेख ये ऑप्शन में दिए गए हैं और इनमें से कोई एक प्रश्न सही है। इसमें समस्या ये है कि जूनागढ़ अभिलेख भी कुछ पुस्तकों में सही बता रहा है और भीतरी तो लगभग सभी पुस्तकों में सही है। अर्थात जूनागढ़ और भीतरी दोनों में हुण विजय का उल्लेख मिल रहा है, ऐसी बात आ रही है। तो आइए देखते हैं जूनागढ़ में क्या मिलता है और भीतरी में क्या मिलता है। तो ये जूनागढ़ अभिलेख ये केसी श्रीवास्तव जी की पुस्तक का है भाग, और इसमें लिखा हुआ है कि हुण विजय का उल्लेख, हुणों को परास्त कर सौराष्ट्र प्रांत के में पर्णदत्त को अपना राज्यपाल गुप्ता नियुक्त किया था। और इसी में आगे लिखा गया है कि भीतरी स्तंभलेख, इसमें पुष्यमित्रों और हुणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। तो आइए हम देख लेते हैं सीधे अभिलेख को ही। ये अभिलेख जो है ये भीतरी अभिलेख का भाग है और इसमें आप पंक्ति संख्या 15 में जो आधे के बाद अर्थात 7 जहाँ लिखा गया है, ये 7 श्लोक संख्या है। तो श्लोक संख्या 7 के बाद 8वें श्लोक में लिखा गया है, हुणैर्यस्य समागतस्य समरे दौर्भ्याम धरा कंपिता भीमावर्तकरस्य। अर्थात हुणों के साथ युद्ध में धरा कंपित हो गई, ऐसा उल्लेख इसमें है भीतरी अभिलेख में। और आगे चलते हैं। आगे ये अभिलेख जो है ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है स्कंदगुप्त का, और इसमें जो लिखा हुआ है ये पंक्ति संख्या 4 श्लोक संख्या 4 उसके अंत में लिखा है, आमूल भग्न दर्पा निर्वचना म्लेच्छ देशेषु। तो आप लोग देख सकते हैं कि निर्वचना में नी तो बाहर है और वचना, और उसके बाद म्लेच्छ देशेषु इसको ब्रैकेट में रखा गया है और ऊपर 3-3 लिखा है। फुटनोट में आप देखेंगे तो ये लिखा गया है कि ये फ्लीट द्वारा पढ़ा गया कंजेक्चरल रीडिंग है। कंजेक्चरल रीडिंग का मतलब ये होता है कि अनुमानित पाठ है, ऐसा अनुमान किया गया है कि ऐसा उसमें लिखा गया होगा। उसमें ऐसा लिखा नहीं गया। अभिलेखों में कई बार ऐसा होता है कि शब्द मिट जाते हैं या चिप्पड़ उधड़ने की वजह से जो पत्थर का चिप्पड़ निकल जाता है, उसमें वो जो लिखा हुआ है वो भी गायब हो जाता है। तो ये म्लेच्छ देशेषु जो माना है फ्लीट ने ये माना है कि कुमारगुप्त ने अपने शासन के अंतिम वर्षों में हुणों का आक्रमण हुआ और मध्य भारत पे हुणों के उस आक्रमण को स्कंदगुप्त ने असफल किया, और इस मान्यता के आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि ये म्लेच्छ देशेषु यहाँ होना चाहिए। यहाँ इसमें लिखा हुआ नहीं है, अर्थात स्पष्ट उल्लेख उसका नहीं है। स्पष्ट उल्लेख आप यहाँ देखेंगे कि भीतरी अभिलेख के 8वें श्लोक में हुणैर्यस्य स्पष्ट लिखा हुआ है, समागता समरे दौर्भ्याम धरा कंपिता भीमावर्त करस्य शुश्रूषा सरा। और आगे लिखा है, विरचितम प्रख्यातोपि दीप्तिपा नद्योति नमी शुल्क इत्यादि जो लिखा हुआ है इसमें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्पष्ट उल्लेख जो है वो भीतरी अभिलेख में है, न कि जूनागढ़ अभिलेख में। और जूनागढ़ के म्लेच्छ देशेषु को अन्य अनेक विद्वान, जिसमें H.C. राय चौधरी हुए या P.L. गुप्ता जी हुए इत्यादि अनेक विद्वानों ने इस पाठ को नहीं माना है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो हुणों पर विजय का जो उल्लेख है वो भीतरी अभिलेख में ही मिलता है, न कि जूनागढ़ अभिलेख में। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो उत्तर होगा कि स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में हुणों पर विजय का उल्लेख या हुण विजय का उल्लेख है।